बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, ये 3 गलतियां मर्द को नामर्द बना देती हैं शरअ तकाज़ी पूरा करने के वक्त। इनसे बचें कि आप जानते हैं कि मुबाशरत के दौरान की जाने वाली चंद आम गलतियां मर्दों को वक्त से पहले कमज़ोर बना देती हैं, और अगर ये गलतियां बार बार की जाएं तो मर्द नामर्दी का शिकार भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम उन्हीं 3 गलतियों पर बात करेंगे जो मर्दों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार और सेहतमंद रहे तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, मुबाशरत मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने और खुशगवार इज़वाजी ज़िंदगी का एक फितरती तरीक़ा है, मगर इसमें बेअख्तियारती कई मिसाल पैदा कर सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा शरअ तकाज़ा पूरा करने से जिस्मानी कमज़ोरी, थकन और नींद की कमी का बायस बन सकती है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी मुतासिर होती है। जिस तरह एक दूसरे के दरमियान प्यार, लगाव, खुद एतमादी का होना ज़रूरी है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी को कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए मुबाशरत भी ज़रूरी है। नाजरीन, ये सच है कि जिस्मानी ताल्लुक़ हमारे जिस्म की ज़रूरत है। जिनसी तौर पर मुतहर्रिक रहना आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाता है, लेकिन जब आप महीने में 2 या 3 बार मुबाशरत करते हैं तो ये आप की सेहत के लिए नुकसानदा हो सकता है। मोहतरम नाजरीन, अब आते हैं अपने मौजू पर कि वो कौन सी 3 गलतियां हैं जिनको करने से मर्द नामर्दी का शिकार हो जाता है। वो गलतियां ये हैं। गलती नंबर 1, ज़रूरत से ज़्यादा शरअ तकाज़ा पूरा करना। बहुत से मर्द समझती हैं कि जितना ज़्यादा शरअ तकाज़ा पूरा किया जाए इतने ही उसकी ताकत बढ़ेगी, मगर हकीकत उसके बरअक्स है। बार बार मुबाशरत करने से जिस्मानी ताकत कम होने लगती है और मर्द वक्त से पहले कमज़ोर हो जाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक ज़्यादा बाशरी तकाज़ा पूरा करने से मर्दाना ताकत की सतह कम हो जाती है, जिससे जिस्मानी तवानाई और जिनसी ताकत मुतासिर होती है। इस्लाम भी अदल का हुक्म दिया गया है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, उसे ज़रूरत के मुताबिक आराम दो। मुबाशरत में अदल रखिए। हफ्ते में 2 या 3 बार करना सेहत के लिए बेहतरीन समझा जाता है। हर मर्द की जिस्मानी ताकत मुख्तलिफ होती है, इसीलिए अपनी तवानाई और सेहत को मुतनज़्ज़र रख कर इस अमल पर हिस्सा लें। नंबर 2, गलत वक्त पर मुबाशरत करना। बहुत से मर्द गलत वक्त पर मुबाशरत करते हैं, जिनका बड़ा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। ख़ास तौर पर खाने के फ़ौरन बाद मुबाशरत करना ये हैज़े पर, हाजमे पर बड़ा असर डालता है और जिस्मानी कमज़ोरी पैदा करता है। ज़्यादा थकन के बाद मुबाशरत करना, जब जिस्म पहले ही थका हुआ है तो ये मज़ीद कमज़ोरी पैदा कर सकता है। सहरी या फज्र के फ़ौरन बाद, क्योंकि इस वक्त जिस्म आराम का तलबगार होता है और मुबाशरत करने से दिन भर थकन महसूस हो सकती है। मुबाशर के लिए रात का वक्त या ऐसा वक्त इंतखाब करें जब जिस्म ताज़ा दम और तवानाई से भरपूर हो। खाने के कम से कम 2-3 घंटे बाद करना बेहतर है, ताकि जिस्मानी निज़ाम पर ज़्यादा दबाव न पड़े। गलती नंबर 3, गलत पोजीशन और लापरवाही। बहुत से मर्द शरअ तकाज़ा पूरा करने के दौरान गलत तरीक़े अपनाते हैं, जो न सिर्फ उनके लिए नुकसानदा है बल्कि बीवी के लिए भी तकलीफदा साबित हो सकता है। बाज़ लोग सख्त रवैया अख्तियार करते हैं या गैर मुनासिब अंदाज अपनाते हैं, जिससे बीवी का दिल भी टूट जाता है और मर्द की ताकत भी मुतासिर हो सकती है। ज़बरदस्ती या बदतमीज़ी अज़वादी ताल्लुक़ मोहब्बत और नरमी का तकाज़ा करता है। बदसलूकी करने वाले मर्द अक्सर जल्द कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उनके जिस्म पर गैर ज़रूरी दबाव आता है। ऐसी पोजीशन जो जिस्मानी तौर पर नुकसानदा हो। कुछ अंदाज ऐसे होते हैं जो पीठ या कमर टांगों में इजाफी दबाव डालते हैं, जिससे पुट्ठे कमज़ोर होने लगते हैं और वक्त के साथ साथ ताकत ख़त्म हो जाती है। सफाई का ख्याल न रखना। अगर मुबाशरत के बाद सफाई का ख्याल न रखा जाए तो इन्फेक्शन और दरीग मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो मर्दाना कमज़ोरी का में इजाफा कर सकती हैं। शरीयत अक़ाज़ा पूरा करने में नरमी और मोहब्बत को शामिल करें। शरीयत में बताया गया है कि बीवी के जज्बात और जिस्मानी आराम का भी ख्याल रखना चाहिए। अहादीस में आता है, तुम में से बेहतरीन वो हैं जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करें। लिहाजा इज़वाजी ज़िंदगी, इज़वाजी ताल्लुक़ को मोहब्बत, सुकून और आराम के साथ निभाएं, ताकि न सिर्फ मोहब्बत, सेहत और बरकरार रहे बल्कि रिश्ता भी मजबूत रहे। नाजरीन के लिए अहम पैगाम: 3 गलतियां अगर मुसलसल दोहराई जाएं
तो मर्द की जिनसी ताकत कमज़ोर होने लगती है और अगर वक्त पर ख्याल न रखा जाए तो मर्दांगी तक नौबत आ जा सकती है। अगर आप अपनी इज़वाजी ज़िंदगी को खुशगवार और सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो इन गलतियों से बचें और वो तरीके अपनाएं जो इस्लामी और साइंसी एतबार से बेहतरीन हो। शरअ तकाज़ा पूरा करना कैसे करना चाहिए, और अहम बात जानना भी ज़रूरी है कि किन जगहों पर मुबाशरत करना हराम है। दोस्तों, मुबाशरत से मुताल्लिक़ ये ऐसे सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं। क्योंकि कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज़ मुबाशरत करते हैं और कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक ही बार शरअ तकाज़ा पूरा करते हैं। याद रहे, ये दोनों सूरतें ही नुकसानदा हैं। अब सही सूरत हाल क्या है ये जानने से पहले शरअ तकाज़ी पूरा करने से मुताल्लिक़ कुछ ऐसी मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि कितने दिन बाद शरअ तकाज़ी यानी शरई हक़ अदा किया जाए। बीवी से मुबाशरत करने का तरीका ये है कि जो वक्त तमाम शरई ममनियत से खाली हो, इसमें अच्छे नीतों यानी नेक औलाद हासिल करने, अम्मते मुस्तफ़ी में किसरत करने और औरत के अदाए हक़ की नीयत में भी ठीक है, और बीवी को और अपने आप को भी परेशान खातरी और परेशान नजरी से बचाने की नीयत के साथ शरअ तकाज़ा पूरा कर सकते हैं। न खुद पूरा बरहाना यानी नंगा हो और न औरत को मुकम्मल बरहाना यानी कि नंगा न करे कि हदीस बात में उसकी ममनियत फरमाई गई है। नेज़ इस हालत में न मुकबला की तरफ हो और न पेट और फारिग होने के बाद फौरा जद्दा न होना चाहिए, बल्कि औरत की हाजत का पूरा ख्याल भी और लिहाज भी रखा जाए, ताकि शरअ तकाज़ी में पहने हुए कपड़े गसल करने के बाद दोबारा पहने से फिर से गसल करना लाजिम नहीं है। हाँ, अगर इस कपड़े पर नजासत लगी थी, अब नहाने के बाद जब वो कपड़े पहने तो नजासत जिस्म पर लग गई, तो सिर्फ इस नजासत को दूर करना होगा। मोहतरम नाजरीन, मुबाशरत के बाद सूने से कबल वज़ू या गस्ल करना लाजिम है, लेकिन जब बात शरीफ सीखने की है तो वहाँ क्या है जिसकी हमें शर्म आ रही है। दुनिया की बेहजाई में शर्म नहीं आती, लेकिन शरीयत सीखते हुए या शरीयत की बातें करते हुए हमें शर्म आती है। तो नाजरीन, बीवी से शरीयत इकाज़ा कितने दिन के बाद पूरा करना चाहिए? तब्बी माहरीन तबी माहरीन कहते हैं कि मुबाशरत से दूसरी मुबाशरत में इतना वक्फा होना चाहिए जिससे क़ुव्वत मर्दाना में कमी वाक़ई ना हो, और जब भी मुबाशरत की जाए उससे हकीकी लुत्फ़ हासिल हो। हकीकी लुत्फ़ हासिल होने से मर्द की जिनसी क़ुव्वत कमज़ोर नहीं होती और औरत भी मुतमईन और खुश रहती है। तभी लिहाज से 3 से 60 दिन बाद मुबाशरत करना चाहिए। 3 दिन सपम बनते हैं और 4 दिन बाद तख्लीक होकर जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि दिन में 2 बार या रोज़ाना शरअ तकाज़ा पूरा करने से चंद ही रोज़ में शदीद कमज़ोरी का मर्ज़ लाहिक हो सकता है और अक्सर जोड़ों का पानी भी ख़त्म हो जाता है। जवानी में घटने आवाज़ करना शुरू कर देते हैं, उस नुकसान की किसी भी सूरत में तलाफ़ी नहीं हो सकती। खिलाफ वर्जी करते रहने से आखिरकार अफसूस करना पड़ता है। ज़्यादा मन्नी का इखराज बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसानी जिस्म में वाफिर मिक़दार में नहीं बनती। तीबी लिहाज से 4 से 7 दिन बाद मुबाशरत करने से जिस्म में किसी किस्म की या कोई कमज़ोरी नहीं होती, वो कुदरती हकीकी लुत्फ़ हासिल होता है। तमाम ज़िंदगी तक मुख्तलिफ अमराज से बचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो मालूम आती लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली हमारा हामी व नासिर हो। आमीन सम्मा आमीन।